अपन कुछ डेफिनेशन पढ़ते क्या पढ़ते हैं, ले फार्मिंग। कौन सी फार्मिंग, ले। तो भाई साहब बड़े ध्यान से सुनना रे, क्या सुनना, बड़े ध्यान से, यही रहना मौजूद क्लास में, तो घर चले गए तो नाटक हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो भाई साहब ले फार्मिंग, कौन सी फार्मिंग, ले फार्मिंग। तो ले फार्मिंग में सिंपल याद रखना, चारा याद रखना, क्या याद रखना, चारा। चारा का मतलब होता है फॉडर, क्या होता है, फॉडर, क्या होता है, फॉडर। मतलब कि भाई साहब ऐसी बात है, ले फार्मिंग का मतलब है जब हम फॉडर, क्या है, फॉडर मतलब चारा, चारा के लिए जब हम कोई खेती करती है इसको क्या बोलते हैं, ले। क्या बोलते हैं, ले। क्या बोले, ले। मतलब क्या लेना है, चारा। क्या लेना है, चारा। क्या लेना है, चारा। चारा का मतलब क्या होता है, फॉडर। किसी भी दिक्कत है, मतलब ले फार्मिंग का मतलब क्या है, अरे किसी बात है, हमें चारा उगाना है, क्या उगाना, चारा। पशुओं के लिए, किसके लिए, पशुओं के लिए, तुम्हारे लिए नहीं है। बोले चारा उगा के खा लेंगे, नहीं, हमें थोड़ी खाना, किसको खाना है, पशुओं को। किसको खाना है, पशुओं को। तो ध्यान रखना, ले फार्मिंग का मतलब क्या होता है, चारा गाह के लिए या चारा प्राप्ति के लिए जो खेती की जाएगी ना, उसको हम क्या कहेंगे, ले फार्मिंग। ले फार्मिंग बोलते, क्या बोलते हैं, ले फार्मिंग। तो भूल जाना, ठीक है, भूल जाओगे, भूलना भैया तुम्हारा घाटा हो जाए, क्या हो जाए, घाटा। सुनना भाई साहब, ठीक है। अब सुनते आगे बढ़ते हैं, जीवाश्म खेती। कौन सी खेती, जीवाश्म खेती। अब उल्टो बड़े ध्यान से सुनना रे, कौन सी खेती, जीवाश्म खेती। तो जीवाश्म खेती का मतलब क्या होता है, जो आपके उर्वरक है ना, क्या है, उर्वरक, मतलब कि जीवाश्म से खेती में क्या है, जो उर्वरक है इनका प्रयोग नहीं करना है, उर्वरक का प्रयोग नहीं करना। उर्वरक का मतलब फर्टिलाइजर, क्या है, फर्टिलाइजर। इसकी जगह पे क्या करना है, जीवाश्म खाद का। कौन सी खाद का, जीवाश्म खाद। जीवाश्म खाद का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिक मैन्यूर। क्या होता है, ऑर्गेनिक मैन्यूर। मतलब जैसे कि गोबर की खाद हो गई, क्या हो गई, गोबर की खाद हो गई, ठीक है, हरी खाद हो गई। समझ पा रहे हो, मतलब कि फर्टिलाइजर का उपयोग करा, अरे नहीं करेंगे, फर्टिलाइजर का उपयोग नहीं करेंगे, इसकी जगह करेंगे गोबर की खाद हो गई, पशुओं का मूत्र हो गया, हरी खाद हो गया, इनका प्रयोग करना। क्या करना, इनका प्रयोग क्यों करते हैं भाई साहब, यदि भाई साहब हम लगातार क्या करते जाए, उर्वरक का प्रयोग क्या करते जाए, उर्वरक का, फर्टिलाइजर का प्रयोग करते जाए, तो एक दिन ऐसा समय आएगा तो हमारी धरती क्या हो जाएगी, बंजर। क्या हो जाएगी, बंजर। हर जमीन में, हर भूमि में जहरी जहर होगा, क्या होगा, जहरी जहर, केमिकल्स होंगे, तो बीमारी होगी, क्या होगी, बीमारी होगी। किसी को कैंसर होगा, किसी को भाई साहब बहुत बीमारी होगी, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम होगी। एक किसकी वजह से हो सकती है, किसकी वजह से, उर्वरक। इसको ध्यान में रखते किसको बढ़ावा दिया जा रहा है, जीवाश्म खेती। कौन सी खेती, जीवाश्म खेती। नहीं आई बात समझ में, कौन सी खेती, जीवाश्म। मतलब जीवाश्म खेती का मतलब है उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए, अरे नहीं करना चाहिए, उर्वरक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब सुनना रे आगे, अब जो जीवाश्म खेती, कौन सी खेती है, जीवाश्म खेती है, इसको बोलेंगे अब कार्बनिक खेती। क्या बोलेंगे, कार्बनिक खेती। मतलब कि ऐसी बात हो गई, जीवाश्म खेती को हमने क्या बोला, कार्बन। क्या बोला, कार्बनिक खेती बोला। इसको ही बोल सकते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्या बोल सकते हैं, ऑर्गेनिक। कार्बनिक को इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। मतलब जीवाश्म खेती होगी, इसको ही हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग बोला, कार्बनिक फार्मिंग बोला। क्लियर है, इसको ही बोलते हैं कौन सी कल्चर, पर्माकल्चर। क्या बोलते हैं, अरे परमा नहीं है, परमा। क्या बोलते हैं, परमा। क्या बोलते हैं, परमा। तो मेरी बात सुनना, जीवाश्म खेती क्या बोला, पर्माकल्चर। क्या बोला, पर्माकल्चर। क्या बोला, पर्माकल्चर। अब मेरी बात नहीं पता ना, ठीक है। ए भाई साहब उर्वरक का प्रयोग हमने करा, नहीं करा, नहीं करा ना, तो प्रकृति की क्या होगी, सुरक्षा होगी। तो इसको नेचुरल फार्मिंग बोल सकते हैं या प्राकृतिक फार्मिंग बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। तो इसको हम प्राकृतिक फार्मिंग भी क्या बोल सकते हैं, प्राकृतिक खेती या नेचुरल फार्मिंग भी हम किसको बोल सकते हैं, और क्या जीवाश्म खेती को बोल सकते हैं। किसी दिक्कत है। अब मेरी बात सुनना, इनको रटने से अच्छा है समझो, रटने से अच्छा क्या है समझो, रटोगे तो भूल जाओगे, ठीक है। अब जब आप प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, मतलब गोबर की खाद का उपयोग कर रहे हो, पशुओं के मूत्र का उपयोग कर रहे हो, हरी खाद का उपयोग कर रहे हो, तो होगा क्या, खेती अधिक समय तक टिकाऊ रहेगी, सस्टेनेबल रहेगी कि नहीं, अधिक समय तक चलेगी। तो इसको हम टिकाऊ खेती भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, टिकाऊ खेती। क्या बोल सकते हैं, टिकाऊ। टिकाऊ का मतलब होता है सस्टेनेबल। क्या होता है, सस्टेनेबल। क्लियर है। तो भैया सीधी सिंपल बात याद रखना, जीवाश्म खेती है, कौन सी खेती, जीवाश्म। इसमें किसका प्रयोग करा, उर्वरक का करा, नहीं करना। इस कौन सी खाद करना, जीवाश्म खेती, जीवाश्म खाद का उपयोग करना, गोबर की खाद होगी, इनका प्रयोग करना। तो इससे क्या होगा, प्राकृतिक क्या होगा, प्रकृति क्या होगी, सुरक्षित होगी। तो कौन सी खेती बोलेंगे, प्राकृतिक खेती। अधिक समय तक टिकाऊ रहेगा, तो क्या बोल दिया, टिकाऊ खेती। इसको क्या बोलते हैं, पर्माकल्चर। क्या बोलते हैं, पर्माकल्चर। एक बात याद रखना,
क्लियर है? आगे बढ़ते क्या बढ़ते आगे। तो भाई साहब एक आपकी थी सीढ़ीदार खेती, कौन थी? सीढ़ीदार खेती, कंटूर फार्मिंग। इसको बोला हमने कंटूर फार्मिंग। क्या बोला? कंटूर फार्मिंग। सुनना रे, कंटूर फार्मिंग या सीढ़ीदार खेती। अब क्या होता है, ऐसे पहाड़ होते हैं, क्या होते हैं? पहाड़। क्या होते हैं? पहाड़। अब क्या करते हैं, इन पहाड़ों को हम काट देते हैं, काटते हैं यहाँ पे बनाते हैं वेदिकाएं। क्या बनाते हैं? वेदिकाएं। यह बात समझ में? ऐसी बात है यहाँ पे जो सीढ़ीदार खेती होगी, कंटूर खेती होगी, क्या करते हैं, जो पहाड़ी इलाका होगा, क्या होता है? पहाड़ी इलाका। अब ये ढाल है कि नहीं है ना? ढाल है, तो ढाल के विपरीत यहाँ से हम खेती करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे बनाते हैं टेरेस। क्या बनाते हैं? टेरेस। यही बात समझ में? क्या बनाएंगे? यहाँ पे टेरेस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? टेरेस। तो इस पे क्या करेंगे? खेती करेंगे। तो इसी को बोलते हैं सीढ़ीदार या कंटूर खेती। क्या बोलते हैं? सीढ़ीदार खेती। मतलब क्या है, जो पहाड़ कहीं पहाड़, यहाँ पे हमने टेरेस बना दी, वेदिकाएं, इन वेदिकाओं में क्या करा? खेती करी। यही बात समझ में? ऐसा क्यों कर रहे हैं पता है? इसलिए कर रहे हैं हमारी मृदा क्षरण से क्या हो? सुरक्षा। क्या हो? सुरक्षा। मृदा क्षरण से क्या हो? सुरक्षा। मतलब कि सोइल इरोजन क्या हो जाएगा? कम। यही बात समझ में? अरे कॉमन सेंस लगाओ, में कुछ ना लगाए। क्या लगाए? पहाड़ी इलाके में कुछ नहीं लगाए तो वर्षा होगी, पानी होगा तो पानी बह जाएगा ना नीचे। जब पानी नीचे बह जाएगा तो क्या होगा? मिट्टी नीचे चली जाएगी कि नहीं जाएगी? अब हमने यहाँ पे कोई वृक्ष लगाया, खेती स्टार्ट करी, तो यहाँ की जो मिट्टी है इनकी जड़ों से बंधी भी रहेगी ना, जकड़ी भी रहेगी, तो सोइल इरोजन होगा? नहीं होगा। समझिए पड़ी? तो सिंपल भाषा में तुम्हें कुछ इतना समझ गए, यदि कुछ भी ना झेले तो इतना याद रखना, पहाड़ी वाले इलाकों में ढाल के विपरीत जो खेती की जाएगी उसको क्या बोलते हैं? कंटूर फार्मिंग। क्या बोलते हैं? कंटूर फार्मिंग। किसी दिक्कत है? नो। अब सुनना है, आपकी कंटूर फार्मिंग हो गई। अब है भाई साहब आपकी एक सब एक हाँ कौन सी फार्मिंग? शिफ्टिंग फार्मिंग। शिफ्टिंग फार्मिंग जैसे हो गया आपका, ठीक है। अब सीमांत खेती, कौन सी खेती? सीमांत खेती। देखो सुनना है, सीमांत खेती बोलते हैं बॉर्डर फार्मिंग। क्या बोलते हैं? बॉर्डर फार्मिंग। क्या बोलते हैं? बॉर्डर फार्मिंग। सुनना है इसके बारे में, बिल्कुल सिंपल है, ज्यादा अपने कंफ्यूजन नहीं है। बॉर्डर फार्मिंग का मतलब प्यारे साथियों क्या होता है? जो भी आप फर्टिलाइजर उपयोग कर रहे हैं, फर्टिलाइजर का मतलब क्या होता है? उर्वरक होगा ना, उर्वरक होगा। और जो आप बीज उपयोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बीज। मतलब जो आप खेती कर रहे हो, सुनना, जो फार्मिंग आप कर रहे हो उसमें जो फर्टिलाइजर उपयोग कर रहे हैं और जो बीज उपयोग कर रहे हैं, मतलब सीड उपयोग कर रहे हैं, वो हमें ऐसा करना है, ऐसा प्रबंधन करना है, ऐसा मेंटेन करना है, जितना तुम्हारा बीज लग रहा है या सीड लगता है उपयोग में, उसका 25% हमें क्या करना? सीड करना है, बचत करना है। यही बात समझ में? अरे बोलो, इसमें क्या बोला? सीमांत खेती या बॉर्डर फार्मिंग बोला। क्लियर है? मतलब कि जो फर्टिलाइजर उपयोग हो रहा है और जो सीड उपयोग हो रहा है खेती करने में, उसका कितना % बचाना है हमें? कितना? 25%। कितना बचाना है? 25%। गलती मत करना, कितने % बनाना है? 35। अरे 35 मेरे 25 से बचाना है, 25। ठीक है। खाद और दवाई कितनी मात्रा सेव करना है? 25। कितनी? 25। तो मुझे बताओ भैया, जीवाश्म खेती में किसका प्रयोग करते हैं? उर्वरक का प्रयोग नहीं करेंगे, जीवाश्म खाद का उपयोग करते हैं। सर्वाधिक जीवाश्म खेती ऑर्गेनिक खेती में परमाकल्चर किसको बोला है? जीवाश्म खेती किसको बोला है? नहीं बोलते। क्या बोलते? परमाकल्चर, जीवाश्म खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग इत्यादि हम बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तुम्हें क्या लेने जाना है? चारा। क्या लेने जाना है? चारा हम प्राप्त करने के लिए जो खेती करते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या लेना है? चारा। क्या लेना है? अब एक शब्द सुनना, कटाई सूचकांक। बिल्कुल इत्मीनान से सुन लेना। आ रही ये तो समझ नहीं आएगा मुझे कहा हो गया। क्या है? कटाई सूचकांक। क्या है? कटाई सूचकांक। अब सुनना, जो कटाई सूचकांक है इसको बोलते हैं हार्वेस्ट इंडेक्स। क्या बोलते हैं? हार्वेस्ट इंडेक्स। इसको शॉर्ट में HI लिख सकते हैं। एच का मतलब हार्वेस्ट, आई का मतलब क्या होता है? इंडेक्स। क्लियर है? हार्वेस्ट इंडेक्स, कटाई सूचकांक। इधर देखो रे, कटाई सूचकांक को हमने क्या बोला? हार्वेस्ट इंडेक्स बोला। अब भाई साहब एक साइंटिस्ट थे, क्या थे? साइंटिस्ट डोनाल्ड। क्या थे? डोनाल्ड। तो भाई साहब डोनाल्ड है, क्या है? डोनाल्ड। ये अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं थे, आपने बोले डोनाल्ड ट्रम्प, उसकी बात नहीं कर रहा, हमारी कृषि विज्ञान के साइंटिस्ट हैं, इनकी बात हो रही। कौन सा? डोनाल्ड। तो एक बात सुनना रे, जो कटाई सूचकांक है ये शब्द सबसे पहले किसने दिया? डोनाल्ड। किसने दिया? डोनाल्ड। क्लियर? आगे बढ़ते अब बोले होता क्या है? तो भाई साहब एक फार्मूला याद रखना,
HI बराबर होता है आर्थिक उपज। क्या होता है? आर्थिक उपज। ठीक है, बटे होता है जैविक उपज। क्या होता है? जैविक उपज। अब सुनना रे, देखो मैंने बोला हार्वेस्ट इंडेक्स आर्थिक उपज बटे जैविक उपज। आर्थिक उपज को बोला इकोनॉमिकल क्लियर है, और जैविक उपज को बोला बायोलॉजिकल क्लियर है, गुणा 100। क्या है? 100। अब बोले आर्थिक उपज। आर्थिक उपज का मतलब है तुम जो घर पे खाते हो, क्या करते हो? खाते हो। दाना, जैसे आप गेहूं लाए, गेहूं का तुम्हें क्या मिला? दाना। यही बात समझ में, इसको ही बोलते हैं आर्थिक उपज। या बोले किसी भी फसल का ऐसा भाग जो कि मार्केट में बिक जाए, अर्थ मिल जाए बेचने पर, उसको ही बोलते हैं आर्थिक उपज। क्या यही बात समझ में? जैसे गेहूं हो गया, आपका दाना हो गया। मक्का में क्या? मक्का जब बेचने आते पूरा प्लांट ले आते हो, बोले ले लो, नहीं, अब भुट्टा अकेला बेचते। क्या बेचते? अब दाने की कीमत है ना, क्या बेचते हैं? दाने बेचते हैं ना, इसको ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आर्थिक उपज। तो इसलिए हम सुन रहे तो दाना बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? दाना। अब जैविक उपज क्या है? जैविक उपज का मतलब क्या है? उसमें दाना भी है। क्या है? दाना भी है और भूसा। मतलब कि ऐसी बात हो गई है, जब खेत में कोई प्लांट लगा होगा तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? बायोलॉजिकली बोल सकते हैं ना, उसमें भूसा भी होगा, दाना भी होगा। पर जैसे जब वो मार्केट में बिकने आएगा, क्या आएगा, उसको क्या बोलते हैं? दाना बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? आर्थिक उपज। क्या बोलेंगे? आर्थिक उपज। इसमें दिक्कत है नहीं होगी। अब इसका एक ही बात है, ध्यान रखना, जब ये पेपर में पूछेगा कुछ भी लिख सकता है, हमें डरना नहीं है। क्या नहीं डरना? बोले आर्थिक उपज है बटे क्या है? जैविक उपज है, गुणा 100 है। आर्थिक उपज मतलब ग्रेन होता है, ठीक है। जैविक उपज क्या होता है? ग्रेन प्लस स्ट्रॉ होता है। समझ पड़ी? अरे बोलो, क्लियर है? अब एक बात याद रखना, जहां भी यदि ऐसा गुणा 100 हो जाता है, क्या हो जाता है? 100 हो जाता है, तो वहां प्रतिशत आता है। क्या आता है? प्रतिशत। तो मैं एक बात बोलूं आपको, जो कटाई सूचकांक है, मतलब इसको प्रतिशत में रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं। नहीं आई बात समझ में? नहीं आई कि नहीं? ठीक है। अब सुनना, हार्वेस्ट इंडेक्स है, ठीक है। क्या है? हार्वेस्ट इंडेक्स है। हमें निकालने नहीं जाना, बोले हम निकालने जाएंगे, नहीं, अपना जितना काम उतना तो करना पड़ेगा। अब सर्वाधिक HI की बात करें, किसकी बात करें? HI। ये होगा आपका धान का। कितना होगा? धान का 40 से 45%, और अरहर का होता है 19%। कितना होता है? 20%। तो मैं एक बात बोलूं, जो कटाई सूचकांक सबसे कम किसका होगा? अरहर। कितना होगा? 19। तो कटाई सूचकांक हमने किससे प्रदर्शित किया? प्रतिशत से रिप्रेजेंट कर रहा है ना, यूनिट बोल सकते, पर ऐसा नहीं है, पर प्रतिशत से करते हैं, ठीक है। और सर्वाधिक है किसका? धान मतलब पेड़ी, चावल का कितना होता है? सर्वाधिक कितना? 40 से 45। क्लियर है? तो मतलब कटाई सूचकांक होगा, इसका फार्मूला क्या है? आर्थिक उपज बटे गुणा कितना है? ठीक है, दाना बोल सकते हैं, बटे क्या बोल सकते? दाना का भूसा, गुणा में क्या है? तो सर्वाधिक किसका है? धान का। कितना है? ठीक है। अरहर का कितना है? 19। अरे बोलो कितना है? 19। कितना है? 19। कटाई सूचकांक शब्द किसने दिया? डोनाल्ड ट्रम्प नहीं है, डोनाल्ड है। डोनाल्ड याद रहेगा कि नहीं रहेगा? तुम भूल जाओगे तो परीक्षा वाला तुम्हें भूल जाएगा। बोले कितने गधे बच्चे आए हैं, बोले पढ़ते नहीं है। अब सुनना, वाटर हार्वेस्टिंग शब्द। कौन सा? वाटर हार्वेस्टिंग। कौन सा शब्द है? वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है। तो आपने वाटर हार्वेस्टिंग शब्द सुना है? नहीं सुना? नहीं सुना। तो सुन लो भाई साहब, वाटर हार्वेस्टिंग। कौन सा शब्द? वाटर हार्वेस्टिंग। सुन लो रे, राइटिंग थोड़ी खराब सी है, परंतु समझ में जाए तो अच्छी लगेगी आपको, ठीक है। अब क्या है? वाटर हार्वेस्टिंग। क्या है? वाटर हार्वेस्टिंग। तो वाटर हार्वेस्टिंग इसमें क्या लगा? वाटर, ठीक है। वाटर का मतलब क्या होता है? पानी। मतलब कि वाटर हार्वेस्टिंग में क्या लगा? आगे पानी, और हार्वेस्टिंग का मतलब होता है संरक्षण करना। क्या करना? संरक्षण करना। वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? पानी को संरक्षण करना। इसी को हमने क्या बोला? वाटर हार्वेस्टिंग बोला। क्या बोला? वाटर हार्वेस्टिंग। नहीं आई बात समझ में? अब समझो, मतलब कैसे है? बरसात का समय होता है। क्या होता है? बरसात का समय होता है। ऐसे क्षेत्र जहां बरसात तो होती है, परंतु वहां सूखे की संभावना है, कम पानी की संभावना हो, तो क्या करती हैं? छत या ऐसे छत रहते ना, अब छत में क्या करते हैं? बाजू में हम क्या लगा देते हैं? पाइप। क्या लगा देते हैं? पाइप। उस पाइप से एक गड्ढे का कनेक्शन कर देते हैं। जब बरसात होगी, छत पे पानी आएगा, पानी पाइप से टंकी में पहुंच जाएगा। इसको क्या बोल सकते हैं? वाटर हार्वेस्टिंग। किसी दिक्कत है? नहीं है। अब एक यहाँ पे तो एक प्रश्न और बनता है, बोले कि सबसे पहले शब्द किसने प्रयोग करा? म्यूर्स ने करा। किसने करा? म्यूर्स। अरे किसने करा? म्यूर्स ने करा। किसने करा? म्यूर्स। तो मोर नहीं है, क्या है? म्यूर्स है। क्या है? म्यूर्स। म्यूर्स कौन है?
कहीं साइंटिस्ट, कहीं साइंटिस्ट, मतलब कि वाटर हार्वेस्टिंग शब्द सबसे पहले किसने दिया था? किसने दिया? न्यूज क्या है? साइंटिस्ट। क्लियर है? मोर नहीं है, क्या नहीं है? मोर। तो अब याद कैसे रखोगे? तुमने मोर देखा क्या नहीं? ठीक है, मोर देखा होगा ना, बरसात में नाचता है, क्या है? मोर देखा होगा, बरसात में नाचता है। तो मोर्स में, यहाँ पे मोर्स में पढ़ोगे मोर दिखेगा, दिखेगा मोर। मोर कब नाचता है? जब क्या मिलता है उसे? पानी, मतलब वर्षा होती है। क्लियर है? क्लियर है? तो मतलब वर्षा के पानी को संरक्षण करना ही क्या कह सकते हैं? वाटर हार्वेस्टिंग कह सकते हैं। तो वाटर हार्वेस्टिंग सबसे पहले किसने दिया था? किसने दिया? किसने दिया? तो हार्वेस्टिंग का शब्द किसने दिया था भैया? चारा उगाने वाली खेती क्या कहलाएगी? फर्टिलाइजर का उपयोग नहीं करना क्या कहलाएगा? खेती करना क्या होगा? कौन सी फार्मिंग? अरे बोलो ना, सो जाते हो, बोला करो। ठीक है भैया, पढ़ लो। क्या बोलते हैं? शिफ्टिंग खेती। याद रखना, झूम खेती क्या बोला? शिफ्टिंग खेती। क्या बोला? शिफ्टिंग खेती। क्या बोला? शिफ्टिंग खेती। बिल्कुल ध्यान से सुनना है। अब क्या होता है? जो वनों का एक इलाका होता है, कौन सा इलाका होता है? वनों का, या बोले जंगली इलाका होता है। पाठ करो, क्या होता है? जंगली इलाका होता है। मतलब की कैसी बात बोल रहा हूँ, जो जंगली इलाका या वहाँ पे वन लगे हुए, क्लियर, वहाँ रहते आदिवासी लोग। कौन से रहते हैं? आदिवासी। तो आदिवासी समझते हो, जो कि स्पेशली एसटी वाले होते हैं, तो आदिवासी की श्रेणी में आते हैं। मतलब की जो जंगली इलाका होता है वहाँ कौन रहते हैं? आदिवासी। क्या रहते हैं? आदिवासी। तो आदिवासी लोग क्या करते हैं पता है? ठीक है, क्या करते हैं? जो जंगली इलाका होगा वहां करेंगे सफाई, करेंगे। क्या करेंगे? सफाई। सफाई का मतलब क्या है? वहां पे सफाई करते हैं, और जो भूमि रहती है, मतलब जो जंगली वाली भूमि होती है, उसे क्या बनाते हैं? खेती योग्य बनाते। क्या बनाते हैं? खेती योग्य बनाएंगे। क्या बनाएंगे? खेती योग्य। मतलब कि ऐसी बात हो गई, जंगली इलाका है, ठीक है, जंगली इलाका है, वहां पे कौन रहता है? आदिवासी। क्या रहते हैं? आदिवासी। तो आदिवासी रहते हैं, उस इलाके को खेती योग्य बनाएंगे। कौन सा? खेती योग्य। मतलब कि वहां खेती करेंगे। क्या करेंगे? खेती। तो क्या करेंगे? खेती। क्या करना है? खेती। क्या करेंगे? खेती। अब क्या होगा? जो आदिवासी ने सफाई करके यहाँ पे क्या करा? खेती। क्या करा? खेती। अब तो क्या करते हैं? खेती करने के बाद उस जगह को छोड़ के कहीं चले जाते हैं। क्या होते हैं? कहीं जगह, दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं। यहाँ बात समझ में, मतलब कि जैसे वासदा बात करें, यहाँ पे कहीं आदिवासी रहते हैं, आदिवासी, तो यहाँ पे वो खेती करेंगे। क्या करेंगे? खेती करेंगे। खेती करने के बाद कुछ समय रहेंगे और दूसरी जगह चले जाएंगे। यहाँ बात समझ में क्लियर है? करेंगे? अरे बोलो। ऐसे समझ सकते हो जैसे चेदुआ सुने के नहीं? चेदुआ सुने हैं? चेदुआ आते हैं, खेती करते हैं, कटाई करते हैं और निकल के चले जाते हैं। भाई साहब रहते ना, बेसिक की बेसिक कंडीशन हो गई। तो सिंपल भाषा में क्या है? जो आदिवासियों द्वारा एक स्थान पर खेती की जाती है, खेती करने के बाद दूसरी जगह क्या हो जाते हैं? शिफ्ट। क्या हो जाते हैं? अरे बोलो, क्या हो जाते हैं? इसी को क्या बोलते हैं? शिफ्टिंग। क्या बोलते हैं? शिफ्टिंग कल्टीवेशन। कौन सी खेती? शिफ्टिंग बोलते हैं, या बोलते हैं झूम खेती। क्या बोलते हैं? झूम। अरे बोलो, क्या बोलते हैं? झूम। क्या बोलते हैं? झूम खेती बोलते हैं। अब मेरी बात सुनना, जो झूम खेती क्या है? झूम खेती। तो झूम खेती की सबसे बड़ी हानि है क्या? कहे झूम खेती की सबसे बड़ी हानि है मृदा क्षरण। कहे मृदा क्षरण, मतलब कॉमन सेंस लगाओ। मृदा क्षरण क्या है? मृदा क्षरण का मतलब होता है सोइल इरोजन। क्या होता है? सोइल इरोजन। मतलब आदिवासियों ने एक जगह पे खेती करी थी, अब वहां उस जगह को छोड़ के चले गए, तो वो जमीन सही साठ तो थी, तो उसका क्या होगा? मृदा क्षरण होगा। क्या होगा? मृदा क्षरण। ये पूछा जा सकता भैया, झूम खेती में किसकी समस्या होती है? किसकी समस्या होती है? सोइल इरोजन या मृदा क्षरण की समस्या होती। समझ में आया कि नहीं आया? क्या आती है भैया? मृदा क्षरण की क्या होती है? समस्या आती है। क्या आती है? समस्या आती है। अब ध्यान रखना, अब जो झूम खेती होती, क्या होती है? झूम खेती होती। कौन सी खेती? झूम खेती होती। एक पहाड़ी इलाकों में, कौन से? पहाड़ी इलाकों में। कौन से इलाकों में? पहाड़ी इलाकों में देखी जाती है। ये मध्य प्रदेश में देखते हैं, पूर्वी मध्य प्रदेश। कौन से? पूर्वी मध्य प्रदेश। समझना मेरी बात, मतलब की झूम खेती कहाँ देखी जाती है? पहाड़ी इलाके में देखी जाती है, या बोले मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में। कौन से क्षेत्रों में? पूर्वी क्षेत्रों में। पूर्व देखा कि नहीं देखा? जो भारत के पूर्वी राज्य, कौन से राज्य? पूर्वी राज्य। पूर्वी राज्य मतलब की नागालैंड हुआ कि नहीं हो गया? इम्फाल हुआ, असम हुआ, उन वाले अपन क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? राज्य की बात कर रहे हैं। पूर्वी राज्य में झूम खेती देखने को मिलती है। यहाँ बात समझ में आई नहीं आई? मतलब इतनी सी बात है, आदिवासी होंगे, जंगल की क्या करेंगे? सफाई करेंगे, फिर वहां खेती करने के बाद दूसरी जगह चले जाएंगे। बोले अब यहाँ नहीं रहूंगा मैं, तो कहाँ रहूंगा? दूसरी जगह। क्लियर है कि नहीं है? ठीक, अब इसको लिखो।